उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है और हर दल को पता है कि पूर्वी यूपी की 156 सीटें ही हार जीत तय करेंगी। इसीलिए सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल पर है। तो आइए एक एक करके सबकी तैयारियों और पूर्वांचल की गणित पर एक नजर डाल लेते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में अपने सबसे पहले दौरे की शुरुआत पूर्वांचल के वाराणसी से ही की थी। सीएम योगी ने भी पूर्वांचल के गाजीपुर से ही चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। योगी खुद पूर्वांचल के गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पीएम मोदी पूर्वांचल के वाराणसी से ही सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का पूर्वांचल से अच्छा प्रदर्शन रहा है, मगर इस बार बीजेपी के सामने कई मुश्किलें भी खड़ी हैं। जैसे कि छोटे दल सुभासपा, अपना दल और निषाद पार्टी बीच बीच में पार्टी के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। पूर्वांचल के 125 सीटों पर इन छोटे दलों का असर है, इसलिए इन्हें साथ रखना बीजेपी की जरूरत भी है और मजबूरी भी। ऐसे ही पूर्वांचल की 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है और राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि योगी सरकार से ब्राह्मण वोटर खुश नहीं है। बीजेपी की मुश्किल इस बात पर भी है कि ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए सपा बसपा अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सपा भगवान परशुराम की मूर्तियां स्थापित कर रही है, तो बसपा एक बार फिर से ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग में जुटी है। पूर्वांचल के किसान यूं तो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, मगर गन्ना भुगतान और दूसरे कई मुद्दों को लेकर वो भी सरकार से कुछ हद तक नाराज हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है और सरकार में वापसी का टिकट भी। पूर्वांचल के कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा असर है और कुछ सीटों पर बीएसपी का वोट भी अच्छा है। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की भी प्रयोगशाला है और इसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल है। फिलहाल निषाद पार्टी और अपना दल एस बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वहीं जनवादी पार्टी का सपा से गठबंधन है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फिलहाल ओवैसी के साथ दिखाई दे रही है, जो पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। अब ओवैसी फैक्टर भी पूर्वांचल में जुड़ गया है। कांग्रेस भी जानती है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस पूर्वांचल में दोबारा एंट्री लेने के फिराक में तो है, मगर प्रयागराज के रास्ते, जहां प्रियंका ने न सिर्फ अपना ऑफिस खोला है बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए पहले उम्मीदवार की ऐलान भी प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा सीट से कर दिया गया है। प्रियंका को उम्मीद है कि प्रयागराज से 1.25 घंटे की ड्राइव पर स्थित वाराणसी पर भी उनकी इस मौजूदगी का पॉजिटिव असर दिखाई देगा। – 2022 में बीजेपी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकना चाहती है। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पिछले विस्तार में पूर्वी यूपी के दो चेहरों अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को जगह दी गई, जबकि पूर्वी यूपी से महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में पहले से ही मंत्री हैं। दलित और पिछड़े वोटरों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और अब राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चुनावों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर बेबी रानी मौर्य पूर्वांचल में प्रचार का जिम्मा संभाल सकती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के विश्लेषण के लिए बने रहिए।